2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन बंगाल पहुंचते हैं ये अप्लाई नहीं करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम मास्क पहनेंगे और 2 गज दूरी रखेंगे। एक रूप से कोरोना है तो सिनेमा हॉल को बंद कीजिए, चुनाव को बंद कीजिए। चुनाव अपने हक और अधिकार को लेकर आंदोलन करेगा, उसको आंदोलन बंद कराने के लिए कोरोना का बहाना बनाएंगे। लेकिन ओ दीदी तो ममता बनर्जी भी अगर उलट के जवाब देती, ओ चाचा, ओ फेंकू चाचा, क्या देखिए ये सरकार कोरोना को एक अवसर बना दी चुकी है। जहां चुनाव होगा वहां कोरोना नहीं जाएगा, लेकिन जहां पर लोग दूसरे राज्यों से कमाने के लिए जाएंगे वहां कोरोना के नाम पे उनको भगाया जाएगा। जब किसान अपने हक और अधिकार को लेकर आंदोलन करेगा उसको आंदोलन बंद कराने के लिए कोरोना का बहाना बनाएंगे। लेकिन 5 राज्यों में देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग खुली बिना मास्क को जाकर रैलियां कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में रोड शो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है? ये मोदी जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन बंगाल पहुंचते हैं तो ये अप्लाई नहीं करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम मास्क पहनेंगे और 2 गज दूरी रखेंगे। देखिए ये सरकार पूरे तरीके से अवसरवादी हो चुकी है। ये सरकार देश के आम लोगों को भूखे मारना चाहती है। मुंबई मजदूर 6 महीना घर पे बैठने के बाद दिल्ली मुंबई कमाने के लिए आए तो पुनः उनको कोरोना के नाम पे भगाया जा रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर वास्तविक रूप से कोरोना है तो सिनेमा हॉल को बंद कीजिए, चुनाव को बंद कीजिए। चुनाव की क्या जरूरत है वहां? और एक और बात, दारू बियर बार खुला हुआ है, भटिया खुली हुई हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। ये सरकार की साजिश देखिए। सरकार ये आम देश के आम नागरिकों को नशेड़ी बनाना चाहती है, लेकिन शिक्षा नहीं देना चाहती है। ये सरकार की नीति और नियत दोनों ही गंदी है। इसलिए सरकार को उखाड़ना होगा, तभी हमारा जाकर देश बचेगा। कहाँ सरकार उखड़ रही है? वो तो कह रहे हैं 200 प्लस वहाँ पे बंगाल में भी जीत कर आने वाले हैं। ये तो सरकार कह रही थी कि बंगाल में भी, सरकार कह रही थी दिल्ली में भी हम चुनाव जीतने जाएंगे, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? देश का गृह मंत्री गली गली घूमा, पर्चा मांगा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको वोट देने का नहीं काम किया। पंजाब में नगर निकाय का चुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हारी। तो आप देखते रह जाइए, बंगाल, असम, तमिलनाडु और तमाम 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, तब जाके घमंड टूटेगा। ईवीएम आपने हैक कर ली क्या? नहीं, हारने की एकदम इसलिए हर कह रहे हैं कि सरकार की जो नीति और नियत है दोनों गंदी है। और किस आधार पर ये, एक और बात सुनिए, किस आधार पे वोट मांगेंगे मोदी जी? 7 साल में जिन्होंने काम किया उसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। बोल रहे हैं ओ दीदी तो ममता बनर्जी भी अगर उलट के जवाब देती, ओ चाचा, ओ फेंकू चाचा, क्या हाल है? तो कैसा लगता? देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपने गरिमा को धूमिल मत कीजिए। आप देश के आम नागरिकों ने इसलिए आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, देश के किसानों को, अन्नदाताओं को आय दोगुनी करेंगे, उसकी मंडियां व्यवस्था करेंगे, उनकी फसलों की कीमत दोगुनी करेंगे। इसलिए आपने वोट दिया था। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं को रोजगार के लिए सड़क पर लाने का काम किया। देश का अन्नदाता 4 महीने से सड़क पर है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। आप देखते रह जाइए, यह सरकार पूरे तरीके से मुंह से गाज फेंक चुकी है। यह सरकार पूरे तरीके से मतलब किसानों से जुमिल हो चुकी है। आप देखिए 3 तारीख को दिल्ली यह सरकार पहुंचेगी और जो किसान गेहूं काटने के लिए घर गए हैं वो भी 3 तारीख को बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तब किसानों से और सरकार से बैठक होगी, तब जाकर हमारा मांग पूरी होगा। नहीं होगा तो इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। बंगाल और आसाम में लगातार ईवीएम पकड़ी गई, बीजेपी के नेताओं के गाड़ियों में पकड़ी गई, कैसे देखते हैं ये सारी चीजें? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू मुस्लिम करेगी, फिर भी देश की जनता नहीं मानेगी तो वह क्या करेगी? बूथ को कैप्चर करने का काम करेगी। उससे भी अगर चुनाव नहीं जीतती है तो ईवीएम हैक करने का काम करेगी। अगर ईवीएम हैक भी नहीं हुआ तो कानून लाकर देश के राज्य के मुख्यमंत्री को
पावर छीनने का काम करेगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा चुनाव आयोग हाथ में हाथ डालकर अभी बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गाड़ी से ईवीएम पकड़ा जाता है, लेकिन उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो जाता है। तो कह रहे गलती से उनकी गाड़ी थी, उनको पता नहीं था कि बीजेपी के नेता की गाड़ी। अरे भाई, दूध को अगर बिल्ली को रखवाली करने के लिए दीजिएगा तो दूध बचेगा। ये चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है? ये लोकतंत्र में ये न्यूट्रल लोग हैं, चुनाव आयोग। लेकिन ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए, बंगाल में, असम में, तमाम राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन ईवीएम हैक होने का काम किया जा रहा है, ईवीएम चुराया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपने हाथ पे हाथ डालकर बैठा हुआ। ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ये खतरा हो चुका है। ये सोचने की जरूरत है देश की जनता को। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसान नेता को चाहिए कि आकर बातचीत करें और जो यहाँ पर महिला, बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें घर भेज दें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप भी पड़ रहा है। एक बात बताइए ना, सरकार है कहाँ दिल्ली में? देश का प्रधानमंत्री बंगाल, असम, तमिलनाडु और 5 राज्यों में है। देश का गृह मंत्री 5 राज्य में चुनाव में व्यस्त है। देश का शिक्षा मंत्री वहां व्यस्त है। देश का रेल मंत्री वहां व्यस्त है। देश का कृषि मंत्री बंगाल में व्यस्त है। सरकार दिल्ली में है कहा कि मैं किससे बात करूंगा जाकर? 3 तारीख को सरकार आएगी तो बैठक होगा। और एक बात सुन लीजिए, ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि बच्चे चले जाएं, महिलाएं चले जाएं, बूढ़े चले जाएं। तो परिवार में क्या होता है? महिला, पुरुष, बच्चा और बूढ़े। जब 3 लोग चले जाएंगे तो हम जैसे अकेले बचेंगे। युवा, सरकार आएगी, मारकर बॉर्डर खाली कर देगी। मोदी जी बहुत बेवकूफ बना लिए, हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बूढ़ा, जवान, सब लोग मिलकर ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार ना ही युवाओं के हक में काम कर रही है, ना महिलाओं के हक में काम कर रही है, ना किसानों के हक में काम कर रही है। एक मीडिया चैनल है, आज तक चैनल की एंकर अंजना कश्यप स्टूडियो में बैठ के कह रही हैं कि किसान राजनीति कर रहा है और जो ये युवा लड़के बोल रहे हैं ये नेतागिरी चमकाने के लिए आए हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अंजना कश्यप, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसानों के पक्ष में बोलता हूं, किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता हूं, तो किसान हमको क्या देगा? क्या देगा? लेकिन मोदी जी का कल से मैं तारीफ करने लगूं, मोदी जी का चापलूसी करने लगूं, तो मोदी जी हमको एमएलसी बना देगा। लेकिन हमारे दिल में दिल है, इसलिए इस किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे अंदर नमक हरामी नहीं है, किसानों का अनाज खाए हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक किसानों के साथ खड़े रहेंगे। किसानों को गोलियां लगेगी तो सबसे पहले हम जैसे युवाओं को सीने पे गोलियां रोक लेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को गोली लगने नहीं देंगे। सुन लीजिए, कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे जब बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को अगर भेज दिया जाएगा तो आप पर लाठीचार्ज हो जाएगा? आपने 28, 27 और 28 जनवरी को देखा होगा, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपने पुलिस को भेजकर किसान, जब 26 जनवरी का आंदोलन हुआ था, बदनाम कर दिए थे, तो कुछ किसान घर चले गए थे डर के मारे कि यह सरकार हमको फंसाने का काम कर रही है। तब कम भीड़ देखकर बॉर्डर को खाली करवाने का काम किया था। अगर यहां से चले जाएंगे तो फिर वही दोहरी अपनाकर बॉर्डर को खाली करवाने का काम करेगी। लेकिन यह सरकार का भूल है, यह बॉर्डर तभी खाली होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। थोड़ी आ रहे हैं आपके साथ? अरे हम दशरथ मांझी हैं, हमारे बगल में बहन बैठी हुई है, ये दशरथ मांझी हैं, ये अंबेडकर साहब हैं। एक बात सुन लीजिए, हमने इस बॉर्डर पे होली मनाया है तो हम ईद भी मनाएंगे। यहाँ स्वतंत्र दिवस मनाए हैं तो यहाँ गणतंत्र दिवस भी मनाने का काम करेंगे। और 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती भी मनाने का काम करेंगे, जिन्होंने संविधान बनाया था। और ये सरकार देखिए ना, झुकेगी सरकार। सरकार भी यही बनाओगे क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। 2024 में चुनाव है लोकसभा का, यहीं से चुनाव करेंगे और यह गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव है। चुनाव चाहे 18 में हो चाहे 24 में, वोट तो ईवीएम से ही दोगे। वोट देंगे बिल्कुल। तो फिर ईवीएम पे सवाल क्यों? नहीं, देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है
कि ये सरकार ईवीएम हैक होता है, लेकिन ये सरकार पूरे तरीके से जहां उसको वोट नहीं दे रही है जनता, चुनाव हैक ईवीएम हैक करने का काम कर रही है। असम में आपने देखा होगा कि असम में देव बंगाल और असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही थी उसके प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मिला। क्यों मिला? आप बीजेपी की टीएमसी के तो घरों में मिला है। कौन बोल दिया? टीएमसी के घरों में ईवीएम मिला है। अरे देखिए, सुनिए, ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया ने दिखाया था, लेकिन ये सच्चाई नहीं था। लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रत्याशी के गाड़ी में मिला, पूरे देश के लोगों ने देखा। लेकिन एक बात दुर्भाग्य भी है, एक दुर्भाग्य भी है कि चुनाव आयोग अभी भी उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया। कोई नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए और उस प्रत्याशी का जमानत, उसको केस भी बुक, नहीं केस भी बुक होना चाहिए। सिम्मा सरस्वती के बयान को कैसे